दोस्तों, अगर आप भी पुरानी बुरी आदतों को नहीं भूल पाते हैं और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए ही है। इसे ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। किसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा अतीत की एक घटना में उलझा रहता था। एक समय उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह भूल ही नहीं पा रहा था। दिन हो या रात, उसका मन उसी घटना पर घूमता रहता। वह हर छोटी बात को बड़ा बना लेता और अतीत की बातों का ख्याली पुलाव पकाता रहता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पागल समझने लगे, क्योंकि उसकी बातें और व्यवहार किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त राजू उससे मिलने आया। उसने देखा कि अर्जुन का चेहरा हमेशा तनाव में रहता है और वह बहुत परेशान दिखता है। राजू ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात है, तुम हमेशा खोए खोए रहते हो। अर्जुन ने कहा, मैं अपने अतीत से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। हर बार वही घटना मेरे मन में घूमती रहती है। जब कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसे भी अतीत से जोड़कर सोचने लगता हूं। मुझे नहीं पता क्या करूं। राजू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, पास के पहाड़ पर एक बुद्ध मठ है जहां बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तुम एक बार उनसे मिलो। अर्जुन को यह सलाह ठीक लगी और वह अगले ही दिन मठ की ओर निकल पड़ा। मठ में पहुंचकर उसने एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु से मिलने का निर्णय लिया। भिक्षु बहुत ही शांत और स्नेहिल स्वभाव के थे। उन्होंने अर्जुन का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनने के बाद मुस्कुराए। भिक्षु ने कहा, बेटा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? अर्जुन ने कहा, जी गुरुजी। भिक्षु ने एक बड़ा और भारी पत्थर उठाया और उसे अर्जुन के हाथ में रख दिया। भिक्षु ने कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और बताओ, 5 मिनट तक इसे रखने से तुम्हें कैसा लगेगा? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, 5 मिनट में तो कुछ खास नहीं होगा। पत्थर भारी है, पर मैं इसे संभाल लूंगा। भिक्षु ने सिर हिलाया और फिर पूछा, अगर तुम इसे 1 घंटे तक अपने हाथ में पकड़े रखो तब क्या होगा? अर्जुन ने कहा, तब मेरा हाथ जरूर दुखने लगेगा। शायद थोड़ा भारीपन महसूस हो और मुझे इसे नीचे रखने की इच्छा हो। भिक्षु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम इसे 5 घंटे तक पकड़कर खड़े रहो तो क्या होगा? अर्जुन ने एक पल सोचा और फिर बोला, गुरुजी, तब तो मेरा हाथ ही नहीं, पूरा शरीर दुखने लगेगा। हो सकता है कि मैं गिर भी जाऊं। इतना भारी पत्थर इतने लंबे समय तक पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर भिक्षु ने पत्थर को अर्जुन के हाथ से लेकर जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भिक्षु ने कहा, यही तो तुम्हें समझना है बेटा। अर्जुन चकित होकर न कहा, गुरुजी, आप क्या कहना चाहते हैं? भिक्षु ने कहा, यह पत्थर उसी तरह है जैसे तुम्हारे मन में अतीत की बातें हैं। अगर तुम किसी घटना या विचार को थोड़ी देर के लिए सोचते हो तो शायद कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसी बात को घंटों, दिनों या महीनों तक अपने मन में पकड़ कर रखोगे तो वह बोझ बन जाएगा। जैसे यह पत्थर तुम्हारे शरीर को दुखाने लगा, वैसे ही अतीत की बातें तुम्हारे मन और आत्मा को दुखाने लगेंगी। अर्जुन ने ध्यान से भिक्षु की बातों को सुना। भिक्षु ने कहा, अगर तुम अतीत की बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारा मन असंतुष्ट और बेचैन रहेगा। जैसे इस पत्थर को नीचे रखकर तुम हल्कापन महसूस कर रहे हो, वैसे ही अतीत की बातों को छोड़कर तुम्हारा मन भी शांति पा सकता है। जीवन में जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम आज क्या सोचते हो और कैसे जीते हो, वह तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने भिक्षु की बातों को समझा और उसके मन में एक नई रोशनी जगी। उसने महसूस किया कि वह अतीत के बोझ को ढोते ढोते खुद को कमजोर और थका हुआ बना चुका था। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मुझे अतीत की घटनाओं को अपने मन से बाहर निकालना होगा, तभी मैं सच्ची शांति और खुशी पा सकता हूं। भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही बेटा। अतीत का बोझ मत ढो, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची कला है। अरे डरा निष्कर्ष, भिक्षु ने कहा, याद रखो बेटा, अतीत को ढोना बंद करो। जो बीत गया वह एक पत्थर की तरह है, उसे छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। जब तुम अतीत के बोझ से मुक्त हो जाओगे
तभी तुम सच्ची शांति और खुशी पा सकोगे। अर्जुन ने भिक्षु के इस ज्ञान को जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने अतीत की बातें छोड़कर अपने वर्तमान को संवारना शुरू किया। उसका जीवन अब पहले से बहुत शांत और खुशहाल हो गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अतीत को पकड़कर रखने से हम केवल अपना मन और शरीर थकाते हैं। जैसे पत्थर का बोझ छोड़कर हम हल्कापन महसूस करते हैं, वैसे ही अतीत की बातें छोड़कर ही हम जीवन में शांति पा सकते हैं। अतीत की घटनाएं चाहे कितनी भी दुखद क्यों न हो, हमारे वर्तमान को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो यह बोझ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालेगा।